वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपके लिए आपका दिल पसंद प्रोग्राम बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हैं। आज इस शो की जो खास बात हुई है कि हमारे साथ पाकिस्तान से हमारी क्वायर के बहुत ही हर दिल अजीज म्यूजिशियन और बहुत ही अच्छी शख्सियत, खुदा से प्यार करने वाले मिस्टर आमिर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ शहान हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं। वेलकम आमिर, कैसे हैं आप? जी भाई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और हमारे जो पाकिस्तान के देशवासी हैं उनके लिए वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। भाई साहब, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लगा है आपके शो में। आज शुरू से ही बड़ा एक अच्छी फ्रेश फीलिंग हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एंड आई होप मुझे कि I'm आई myself very excited। जी आई तो होप भाई साहब कि सारा दिन अच्छा गुजरेगा। खुदावन का नाम बिल्कुल। शुरू करेंगे तो सारा दिन अच्छा गुजरेगा। क्रेडिट गोज टू यू पादी साहब एंड बाइबल थैंक यू जी, टीवी। थैंक यू। आइए हम खुदाम के नाम में आगे बढ़ते हैं और मैं ज़बूर 138 जो है वो खुदाम के पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। Psalm 138 in the beginning of our program I would like to read this psalm। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मादा सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आए खुदावंद, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावंद का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूरी से पहचान लेता है। खा मैं दुख में से गुजरूं तो मुझे ताजा दम करेगा। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। आए खुदावंद, तेरी शफकत अब्दी है, अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आइए हम दुआ मांगें और आज के इस प्रोग्राम को खुदावंद के हाथों में दें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेहरबानी करके दुआ में रहनुमाई फरमाइए। और आज के सारे काम को खुदावंद के हाथों में देते हैं, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को, तमाम इक्विपमेंट को और अपने तमाम चीज़ों को जो कि सोशल मीडिया पर, बाइबल टीवी ग्लोबल पर हमारे साथ हैं, उन सब के लिए दुआ कीजिए। और आइए हम दुआ करें। कुदूस कुदूस खुदावन रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक है। खुदावन खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ को आज के इस दिन के लिए, खुदावन आज की इस घड़ी के लिए, मौके के लिए जो तेरी बड़ी मेहरबानी से, तेरी बड़ी शफकत से हम सबों की जिंदगियों में एक दफा फिर आया। खुदावन तुझसे मिन्नत करते हैं कि दिन के आगाज पर आज तू हम सब के साथ हो, अपने रूल कुद्स का मसा उंडेल, ताकि आज सारा दिन तेरे कलाम का बीज अपने दिल में लेकर जो तेरा पाक बंदा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हमारे दिलों में बोता है, खुदावन उसको लेकर हम अपनी जिंदगी, हम अपना दिन, हम अपने आने वाले फ्यूचर को गुजारें। कुदूस बाप, तुझसे मिन्नत करते हैं कि तमाम आलम के लिए, तमाम दुनिया के लिए खुदावन तू अपना दहना हाथ बढ़ा, तमाम मसले मसाइल को, तमाम नागहानी आफात को, तमाम मुश्किलों को, तमाम मुसीबतों को अपने पाक नाम में दूर फरमा। ऐ खुदावन, कोई भी आजमाइश ऐसी नहीं है जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो। शर्त सिर्फ तेरे पाक साथ की है। खुदावन तेरे फजल के तख्त के सामने सरनगू है कि ऐ बाप, तू हमारी अर्ज़ो मिन्नत को सुन और कबूल कर। ऐ बाप, तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमारी आहू पुकार पर अपना ध्यान लगा। ऐ खुदावन बाप, तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमें अपने दिन गिनना सिखा। ऐ कदूस बाप, तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमें शुक्रगुजारी की रूह अता फरमा। ऐ बाप,
तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू अपनी पाक मर्जी से तो अपने रूल कुद्स का मसा हम पर उंडेल, उन तमाम खून खरीदों पर, उन तमाम लोगों पर जो इस मीडिया के जरिए तेरे पाक नाम से जुड़े हुए हैं। जहां कहीं भी है तो ऐ बाप एक एक के साथ हो। तुझसे मिन्नत करते हैं कि ऐ बाप तू अपने बंदे के होंठों का जिम्मा ले। आज जो कुछ भी वो रोज की रोटी लेकर आया है खुदावन बाप, वो 60 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाली बन सके। जो कुछ भी आज हम तेरे जिंदा पाक कलाम में से सीखते हैं खुदावन, उस पे तू बड़ी बरकत फरमा। बाकी बाइबल स्टडी में, बाकी प्रोग्राम में खुदावन बाप तुम्हारा हादी हो, हमारा रहनुमा हो, शामिल हाल हो, क्योंकि हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ तेरी तरफ है। मेरी इस अर्ज मिन्नत को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि हम सब एक दिल एक जान होकर सिर्फ और सिर्फ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। खुदा ने आपको बरकत दे। जी बहना भाई, हम बढ़ते हैं प्रेज एंड वर्शिप की तरफ। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बड़ी देराना ख्वाहिश थी कि हम सुबह सवेरे सब मिलकर ऐसे ही खुदा की इबादत किया करें, प्रोसेस किया करें। मैं शुक्रगुजार हूँ आमिर आपका कि आप इतनी दूर बैठे हुए भी लाहौर में, आप पाकिस्तान में, लेकिन आपने वक्त निकाला और आप हमारे साथ हैं। और शहान जो है वो भी हमारे साथ, हम उनको भी वेलकम कहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हम दो सना में हमें लीड कीजिए और उसके बाद हम खुदा के पाक कलाम की जानिब बढ़ेंगे। तो जो गीत खुदा ने आज आपको सुबह दिया है उसको आप हमारे लिए प्ले कीजिएगा। अजीजों, खुदावन की मदा सराई करते हुए हम सब एक आवाज जहां जहां भी आप हैं, मैं चाहूंगा कि सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो आज सुबह ही मेरे दिल में आया कि हम खुदावन की तारीफ में गाएंगे। गीत नंबर 367, गीत नंबर 367, 367 शायद उनके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो कोई बात नहीं है। हम दोबारा उनके पास चलते हैं और उनसे गीत जो है वो सुनेंगे और खुदा उनका शुक्र करते हैं इस तमाम म्यूजिक के टैलेंट के लिए। और उनको जो खुदा ने तोड़ा दिया हुआ है वो बड़ी खूबसूरती के साथ हमेशा चर्च में भी तबला प्ले करना हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम हो, कीबोर्ड हो, वो उसको प्ले करते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। और हम देखते हैं कि वापस वो आ गए हमारे साथ। जी वेलकम बैक आमिर। आई नो दैट देयर सम प्रॉब्लम। तो जी जी ठीक हो जी, ठीक, आई एम बैक भाई साहब। आप शुरू कीजिए ताकि कोई बात जी जी 367 छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। सब मिलकर खुदावन की तारीफ में हम ये गीत गाएंगे और सब मिलके। छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी को
कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंधे हमें और निखारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंधे हमें और निखारे। ले मुझे ले खुदारू, मुझे ले ले मुझे ले खुदारू, मुझे ले। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू। आलूदगी जिस्म जान की रूह की दूर कर दे, आलूदगी जिस्म जान की रूह की दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से तू भर दे। खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से तू भर दे। धो मुझे धो खुदारू, मुझे धो धो, मुझे धो खुदारू, मुझे धो। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू। जीवन की ज्योत जलाऊं, जैसे जले ज्योत तेरी। जीवन की ज्योत जलाऊं, जैसे जले ज्योत तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी, जैसी है सोच तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी, जैसी है सोच मेरी। भर मुझे भर खुदारू, मुझे भर ओ भर, मुझे भर खुदारू, मुझे भर। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू खुदारू,
मुझे छू खुदा रू मुझे छू Praise the Lord. आमीन आमीन आमीन। आमीन थैंक यू आमिर। आप अपना कैमरा जरा थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें। इन द मेन व्हाइल आई एम गोइंग टू रीड दिस स्क्रिप्चर। उतनी देर में मैं खुदा का पाक कलाम जो है उसको तिलावत करना चाहता हूँ, तो आप अपना जो कैमरा उसको जरा एडजस्ट कर लें, कोई बात नहीं है। वी आर वेरी फ्लेक्सिबल इन दीज थिंग्स बिकॉज देयर इज नो सच स्टूडियो ओवर देयर, लेकिन यह है कि आपने इसको बड़ी खूबसूरती के साथ इस गीत को गाया। ऊपर बहुत ज्यादा गैप है आपके कैमरे में और इसलिए कोई बात नहीं है, अभी यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लें सेट। हाँ जी, थैंक यू जी। तो हम खुदावंद के पाक कलाम की जानिब बढ़ेंगे और उसकी तिलावत करेंगे। तो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम देखते हैं। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 9 बाब 23 से 25 आयत तक। Gospel of Saint Luke, chapter 9, verse 23 to 27। जी, खुदाम के पाक कलाम को देखिए। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 9 बाब 23 से 27 आयत तक। खुदाम के पाक कलाम को सुनिए। उसमें यूं मरकूम है, और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि उनमें से जो यहां खड़े हैं, बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख न लें, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। क्या मेरा पाक कलाम की रहनुमाई के लिए कोई खूबसूरत सा गीत अगर आज हमारे लिए पेश करें तो हम खुदा उनका शुक्र करेंगे आपके इस टैलेंट के लिए, इस हरी नेमत के लिए। तो अजीजों, आइए हम अपने आप को खुदा उनके कलाम के लिए तैयार करें। और आमिर, अगर आप जो गीत जो अगर तैयार है, आवाज आ रही है मेरी? आपने म्यूट किया हुआ है माइक को, अनम्यूट जी कर भाई लीजिए। साहब, जी भाई साहब, बिल्कुल बात आ रही। अब सारा ठीक है, मेरा जो फोकस जी आप अभी कह ठीक रहे है, थे। ठीक जी है ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अजीजों, आइए हम इस वक्त खुदावन की तारीफ में एक गीत गाते हैं, ज़बूर गाएंगे हम खुदावन की तारीफ में। और मैं समझता हूँ कि ज़बूर नंबर 72, ज़बूर, सॉरी माय अपॉलॉजी, ज़बूर नंबर 40, नॉट 72, ज़बूर 40, 40 ज़बूर, उसका पहला हिस्सा, पहला वजन। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। खुदावन के हुजूर, खुदावन में हो के हम इस गीत को, इस ज़बूर को गाएंगे। Oh God, सॉरी भाई साहब, ये थोड़ा सा कोई माय बात अपॉलॉजी। नहीं। जी 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 ठीक है। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी।
تدوست میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری تدوست میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری او خطرے دے ٹوئے تے کھو بیاں تو ہے بینوں کٹ کے لے آیا باہر او خطرے دے ٹوئے تے کھو بیاں تو ہے مینوں کٹ کے لے آیا باہر چٹان تے رکھے پیر میرے تے بخشی قدمانو استواری چٹان تے رکھے پیر میرے تے بخشی قدمانو استواری خدا نے گیت نوا سکھایا کہ جس تو ہووے تعریف اس دی خدا نے گیت نوا سکھایا کہ جس تو ہووے تعریف اس دی بتیرے منن گے خوف اس دا تے آس رکھن رب اوتے ساری بتیرے منن گے خوف اس دا تے آس رکھن رب اوتے ساری بپارے کو سے دا حال جانو یہوہ اوتے بھروسہ جس دا مبارکوں سے دا حال جانو یہوہ اوتے بھروسہ جس دا گھمنڈیاں کول وہ نہیں جاندا نہ جھوٹیاں نال رکھدا یاری گھمنڈیاں کول وہ نہیں جاندا نہ جھوٹیاں نال رکھدا یاری میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظاری تدوست میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری سنی میری ساری آہوزاری سنی میری ساری آہوزاری آمین 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 تھینک یو خدا آپ کو برکت دے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت کے لیے عزیزو آئیے ہم خدا سے دعا مانگیں اور آج کے پاک کلام کے لیے خدا کے پاک روح کی مدد چاہیں آئیے ہم سب اپنے سروں کو چکائیں اور خدا کے پاک روح کو دعوت دیں خدا ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں تیرے زندہ معتبر لا خطا لا تبدیل پاک کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے خدا ہم آج کی ساری سمت و ثنا کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے خدا ہم عامر کے لیے تیرا شکر گزاری کرتے ہیں خدا ہم جبکہ گھر سے دور پیر خدا ہم پاکستان میں خدا ہم تو ان کی پاس نگہبانی فرما اور پیر خدا ہم سب کو تو اپنے جلال کے لیے استعمال کر آج کے پاک کلام کے لیے خدا ہم تیرے پاک روح کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم سے کلام کرے ہماری عقلوں کو روشن کرے ہمارے خیالات کو اپنے قبضہ میں لے اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے یسوع کے بابرکت نام میں آمین عزیز ان دنوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک خاص مضمون پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ہم نے ایک سبجیکٹ جو شروع کیا پچھلے دنوں مائنڈ مینجمنٹ کہ ہم اپنے ذہن کو کس طریقے سے سدھار سکتے ہیں اسپرچل گروتھ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے
اور آج ہم اس سبجیکٹ پر بات کریں گے، اور اس سلسلے کا یہ چھٹا پروگرام ہے if I'm not wrong۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے جو مضمون چنا ہے، کیونکہ دیکھیں سوبر جو مائنڈ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ بہت دفعہ جب کوئی شخص غلط بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے بڑی غلط بات کر دی ہے، تو بلیم جو ہے وہ دماغ پہ آتا ہے کہ جس کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے دماغ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو ہمیں اس لیے خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہم سے کلام کرتے ہیں، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند کے پاک کلام میں ہر ایک مضمون کے بارے میں آپ سیکھ سکتے ہیں، ہر ایک بات کے بارے میں۔ تو جو کرپٹ مائنڈ ہوتا ہے، جو آلودہ ذہن جو ہوتا ہے، جو شریر ذہن جو ہوتا ہے، وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ ہم ایک مثبت سوچ جو ہے اس کو رکھیں، اور جو منفی سوچ ہوتی ہے بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے سیلف ڈینائل، خود ہی سے انکار کرنا۔ سیلف ڈینائل، یہ سیلف ڈینائل کیا ہے؟ خود ہی سے انکار کرنا کیا ہے؟ اور کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں خود ہی سے انکار کرنے کی ضرورت ہے؟ اس دور میں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ہمبل ہوں، بلکہ ہر دور میں انکساری کی، فروتنی کی بہت زیادہ ضرورت رہی ہے۔ میرے بڑے بھائی جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، پروفیسر یوسف نیر بدلہ، ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو زمین کا اناج کھاتا ہے، تو زمین کا اناج کھاتا ہے، ایک روز یہ زمین تجھ کو کھائے گی۔ تو زمین کا اناج کھاتا ہے، ایک روز یہ زمین تجھ کو کھائے گی۔ So this is a great need of humble man on this earth۔ ہم خاک ہیں اور خاک میں لوٹ جائیں گے۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے، یہ ہماری ایک حالت ہے انسان کی کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور ہم نے مٹی میں لوٹ جانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کو بیان کیا، اور اس نے کہا سب سے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خود ہی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے۔ سیناریو کیا تھا؟ خداوند تنہائی میں دعا کر رہے تھے، اور اس کے بعد خداوند کے شاگرد جو ہیں وہ ان کے پاس آئے، اور خداوند نے ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ سیلف اسیسمنٹ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری بات ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ بعض کا ہم زندگی میں کام کرتے رہتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ لوگوں کی جو اسیسمنٹ ہے، لوگوں کی جو سوچ ہے وہ ہمارے بارے میں کیا ہے۔ عام طور پر آفسز میں ایک اینول کانفیڈینشیل رپورٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ مجھے دوسرے آفسز کا تو اتنا خیر معلوم نہیں ہے، لیکن جب میں آرمی میں تھا جنرل ہیڈ کوارٹر میں، تو وہاں پر ایک اینول رپورٹ جو ہے وہ دی جاتی، تو اس کو ACR اس کا جو مخفف بولا جاتا تھا۔ تو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ جو ہے اس شخص کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ جو اس کا باس ہوتا تھا وہ لکھتا تھا، اور اس کے بیس پہ ان کی پروموشن جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ تو جو ہماری جو رپورٹ ہے، جو ہماری جو ہمارا جو لائف سٹائل ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی کیا سوچ ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ بڑا ضروری بات ہے۔ بعض کہتے ہیں لوگ کہ جی لوگ جو مرضی سوچیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، میں میریکلز کر رہا ہوں، میں یہ تمام کے درمیان مردوں کو زندہ کر رہا ہوں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، بیماروں کو ٹھیک کر رہا ہوں، اور اگر اس کے پس منظر کے سیاق و سباق میں جائیں تو خدا یسوع مسیح نے جو ہے معجزات کیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام جو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا جو معجزہ ہے وہ خداوند نے ان کے درمیان کیا، اور بہت سارے معجزات خدا یسوع مسیح نے کیے۔ تو یہ تمام باتیں دیکھتے ہوئے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا، لوگوں کی جو اسیسمنٹ ہے وہ میرے بارے میں کیا ہے، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو پطرس جو ہے اس نے کہا کہ تو خدا کا مسیح ہے، یو آر دا مسایا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے، کچھ ایلیا کہتا ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ لیکن یسوع نے کہا کہ
तुम मुझे क्या कहते हो? What is your thought about me? What is your idea about me? छोड़ो लोगों को, आप अपने बारे में बताएं, आप मुझे क्या कहते हैं? तो पतरस बड़ा होशियार शागिर्द, उसने कहा कि तू खुदा का मसीह है। उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, क्योंकि उसकी जो डेस्टिनेशन थी वो क्रॉस था। और खुदावंद ने कहा कि जरूर है कि इब्न आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग सरदार काहिन फकीर से रद्द करे और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। तो ये खुदावंद मसीह ने अपनी पूरी जो मिशन स्टेटमेंट थी वो दी कि मेरा मकसद क्या है, कि मैं कत्ल किया जाऊंगा और मसलूब होऊंगा, और ये मेरा इस दुनिया में आने का मकसद है। तो खुदावंद ने अपने शागिर्दों को कहा, और वहां पे जो लोग खड़े थे उनसे भी कहा, इफ एनीबॉडी वांट टू फॉलो मी, ये कंडीशंस हैं, ये शराइत हैं, ये माइंडसेट है जो आपको अपनाना है, जो मेरा है, कि मुझे पता है कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरी जो डेस्टिनेशन है वो ये है कि मैंने सलीब पर जाना है। तो खुदावंद ने उनसे भी कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी से इनकार करे, हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। इससे पहले कि मैं सेल्फ डिनाइल पे जाऊं, मैं सिर्फ इस आयत को थोड़ा सा और बयान करना चाहता हूं। There are the condition for the discipleship. डिसाइपलशिप ऐसे नहीं है। खुदावंद ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, कोई भी आ सकता है, जो भी सबका मतलब इसका यह है कि एनीबॉडी, सबसे कहा, इट्स ओपन इन्विटेशन, यहां कोई फेवर की बात नहीं है। उन्होंने कहा जो भी आना चाहे, लेकिन शर्त यह है कि अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज, ये नहीं कि अच्छा जी चलो जी बस एक दिन जैसे किसी ने दुख उठा लिया चलो जी बात खत्म हो गई, नहीं, हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। अब ये भी है कि दुख सहकर किसी शरारत की वजह से किसी और वजह दुख सह रहे हैं तो ये कोई बात नहीं है। खुदावंद के लिए, उसकी बादशाहत के लिए दुख उठाना और फिर यीशु के पीछे आना, फेलोशिप जो है वो भी जरूरी है, और खुदावंद के पीछे आना वो भी जरूरी है। आपको दुख सहना भी जरूरी है, लेकिन आपको खुदावंद के पीछे जाना ये जरूरी है, उसके पीछे उसके फुटस्टेप पर चलना ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। अब हम इस बात को देखते हैं कि ये शराइत हैं जो खुदावंद ने शागिर्दियत के लिए पेश की, कि ये कोई फूलों की सेज नहीं है। डब्ल्यू टोजर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि देयर इज नो क्राउन विदाउट क्रॉस। जब तक आप दुख नहीं सहते, जान देने को वफादार है, तो जिंदगी का ताज पाएगा। तो कंडीशन ये है, शराइत ये है कि दुख सहना है, सलीब उठाना है, अपनी खुदी से इनकार करना है। अब हम आते हैं कि खुदी से इनकार करने का मतलब जो क्या है। पहले तो बात है, खुदावंद ने एक मॉडल दिया है। क्रॉस जो है, सलीब जो है, वो शागिर्दों के लिए एक मॉडल है। हम जरूर आने वाले दिनों में क्रॉस पर बात करेंगे और तफसील के साथ मैं इस क्रॉस के बारे में बात करूंगा, लेकिन आज चूंकि मैं मेरा जो सब्जेक्ट है वो सेल्फ डिनाइल है, इसलिए मैं उस पर रहूंगा, लेकिन क्रॉस पे भी हम जरूर बात करेंगे। जो इमोशनल जो रेगुलेशन है, जो एक तरतीब है, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। और इसमें जो सेल्फ डिनाइल में सेल्फ सेक्रीफाइस जो है पाई जाती है, अपने आप को कुर्बान करने के लिए, अपने इंटरेस्ट जो हैं। और सेल्फ डिनाइल का मतलब है कि आपके जो अपने इंटरेस्ट हैं, आपकी जो अपनी ख्वाहिशात हैं, उनको कुर्बान करना और अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश करना। जो इनअप्रोप्रिएट जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जो नापसंदीदा आपके काम हैं, जो खुदा को पसंद नहीं है, उनसे इनकार करना। जो हमारे बदन की ख्वाहिशात हैं, डिजायर और फ्लैश, और उनसे आपने मुंह फेरना है, तौबा करनी है। सेल्फ डिनाइल मीन फ्रीडम टू फॉलो क्राइस्ट, आजादी के साथ तमाम ख्वाहिशात को तर्क करते हुए आजादी के साथ खुदा के पीछे चलना, और वो तमाम बातें जो हमें खींच कर यीशु से दूर ले जाती हैं, उनसे इनकार करना और खुदा के पीछे चलना। जो हमारी डिजायर्स हैं, जो ह्यूमन नेचर है, उसके अंदर जो ख्वाहिशात जो जन्म लेती हैं और ख्वाहिशात फिर जो है वो हामला होकर गुनाह को जन्म देती हैं। तो ये जो आजमाइशें हैं, जो ख्वाहिशात हैं, अगेन पीछे जो हमने जो सीखा था कि टेम्पटेशन एंड जो टेस्ट है, टेम्पटेशन इब्लीस की तरफ से आते हैं, टेस्ट जो है वो खुदा की तरफ से आते हैं। तो सेल्फ डिनाइल जो है, वो जो टेम्पटेशन है, नोबडी इज सुपर ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल
वेरी इम्परफेक्ट पीपल, हम जो हैं कामिल नहीं हैं, कामिल सिर्फ यीशु हैं। लेकिन जब हम यीशु पर भरोसा करते हैं, जब उसकी ये खूबी है, ये खुदावन की खूबी है, सेल्फ डिनायल, और खुदावन जो है उसकी जिंदगी में हम देखते हैं कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने उसे कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। इट इज द की, ये कुंजी है हमारी निजात के लिए। हलीमी, फरोतनी, इनकसारी, ये बहुत ज्यादा, और ये एक एबिलिटी है, ये एक विचो है, ये काबिलियत है जो हमें खुदावन की तरफ से हासिल होती है। सो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, अगर आप खुश होना चाहते हैं, जिक्र साहब हम खुश होना चाहते हैं, सो आवर हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन गेटिंग व्हाट वी वांट, है ना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी क्या ख्वाहिश पे दम निकलो। तो हमारी जो खुशियां हैं वो इस बात पर उनका इन्हिसार नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमारी जो खुशी का इन्हिसार इस बात पर है कि खुदावन क्या चाहता है। इसका इन्हिसार इस बात पर नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में क्या चाह रहे हैं। क्या हमारी सेल्फ डिनाइल ये है कि वो बातें जो खुदावन को नापसंद है, आप उनको भी नापसंद करें और खुदावन की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने दें। फिलिपियों का जो दूसरा बाप है वो इस बात की बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने कब्जे में रखने की चीज ना समझा। खुदावन की हलीमी, फरोतनी और इनकसारी को हम यहाँ पर देखते हैं। ये एक मॉरल क्वालिटी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो हमारा माइंड सेट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। और खुदावन की बादशाही में ये बात जो है हमें सीखने की जरूरत है कि हमने कैसे अपनी खुदी से इनकार करना है, कैसे हमें उसको किल करना है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाउ द होली स्पिरिट कि वो कंट्रोल ले आपकी जिंदगी का। और ये खुदावन के पाकुर का काम है कि वो, जिसको हम सैंक्टिफिकेशन का या तकदीस का अमल कहते हैं, उसमें रोज बरोज खुदावन जो है वो हमारी मदद करता है, ताकि जो खुदावन की मर्जी है, जो खुदावन का इरादा है, वो हम अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें। अगर हम अपनी सलीब को नहीं उठाते, अगर हम खुदावन के लिए दुख नहीं सहते, तो फिर हम खुदावन के शागिर्द नहीं हो सकते। और खुदावन की मोहब्बत की ये ताकत है, ये कुव्वत है, वो हमें इस काबिल करता है, वो हमें एबिलिटी देता है, वो हमें कुव्वत ताकत बख्शता है ताकि हम खुदावन की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा कर सके। और बाज़ लोग जो हैं वो हमें अपने सांचे में डालना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि जी आप ऐसा करें, तो हम कहते हैं ठीक है यार, वो लोग सारे ये कर रहे हैं। मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज अथॉरिटी। मेजॉरिटी ने यीशु को मसलूब किया था। तो अगर मेजॉरिटी जो है वो दुनिया में फंसी हुई है, दुनिया के कामों में फंसी हुई है, दुनिया की सोच को पूरा कर रही है, तो आप भी उनके पीछे चलना शुरू कर दें, क्राउड के पीछे और ह्यूम के पीछे। आप भी कहेंगे सारे ये कर रहे हैं, लिहाजा मैं भी ये करूंगा। शायद ये ठीक बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सब कभी भी ठीक नहीं। मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज अथॉरिटी। इसलिए जब आप खुदावन की मर्जी को पूरा करते हैं, समटाइम इट्स वेरी हर्टिंग दूसरों के लिए, जो है दूसरे जो है उसको बर्दाश्त नहीं करते और दूसरे कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है। ये कोई मसला नहीं है कि जो है आप किस हद तक खुदावन चलना शुरू करें उसके साथ, किस हद तक आप कितनी दूर चले गए हैं, दैट्स नॉट अ मैटर। वी आर ऑल इन जर्नी। कहीं आगे हैं कि पीछे हैं। देखिए लार्ज क्राउड था जो कि मिस्र से निकले और वो चल रहे थे, बियाबान में थे, तो सारे उस हजूम में थे। हर तरह के लोग थे, उसमें बीमार भी थे, उसमें बूढ़े भी थे, उसमें जवान भी थे, हर तरह के लोग थे। तो ये कोई बात नहीं, कोई आगे है ये पीछे है। देखिए पौलुस रसूल की मिसाल में देता हूँ। वो कहता है कि मैं अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ। क्यों? क्योंकि खुदावन ने अपने जी उठने के बाद उसको दमिश्क की राह पर चुना था और उसने अपनी खुदी का इनकार किया। वो कहता है कि मैं बिन्यामीन के कबीले से हूँ, यहूदी हूँ और शरीयत को मानने वाला हूँ। वो गमलीएल का शागिर्द था, बड़ा टैलेंटेड, बड़ा गिफ्टेड आदमी था। शागिर्द उसको नहीं मानते तो कहते नहीं जी ये तो रसूल नहीं है, ये रसूल कहलाने के लायक नहीं है। तो एक बड़ी डिबेट होती रही है अर्ली चर्च में, फर्स्ट सेंचुरी चर्च में। और गलतियों खत को आप देखें तो वहां पर उसको पसंद ही नहीं करते। तो कहता है वो अपनी रिसालत के लिए फाइट करता है। कहता है कि देखिए जिस यीशु ने जब वो जिंदा थे आपको चुना,
वही यीशु जी उठने के बाद उसने मुझे दमिश्क की राह पर चुना है, किसी शख्स ने मुझे नहीं चुना, और खुदावन ने मुझे गैर कौमों के लिए चुना हुआ एक वसीला बनाया है। तो ये बात जो है ये बड़ी जरूरी है कि हमें इस बात को देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जब वो उनके अंदर गुस्सा होता है, जब उनके अंदर गुरूर होता है, जब तकब्बुर होता है, स्टबर्ननेस होती है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। वो आपकी हम्बलनेस को, आपकी इंकिसारी को, आपकी जो टैलेंट है, आपका जो एबिलिटी है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। बट इवन देन यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ। आप कहेंगे ठीक है जी, दैट्स एंटायरली अप टू यू, लेकिन आपके अंदर हलीमी और फरोतनी होनी चाहिए। यू डोंट नीड टू सीक द अप्रूवल ऑफ द पीपल। आपको लोगों के स्टैम्प की जरूरत नहीं है कि जो लोग स्टैम्प करें। खुदावन जो है वो आपके दिल को, खुदावन आपके ख्यालात को जानता है। सवाल ये पैदा होता है कि डू वी वांट टू बी फ्री और नॉट? क्या हम इन तमाम जो गुरूर है, तकब्बर है, जो गुस्सा है, लालच है और इस तरह की जो स्टर्बननेस है, क्या आप इससे आजादी हासिल करना चाहते हैं? While rest of the world, if they are having these kind of the mindset, अगर उनका ऐसा ज़हन है, अगर ऐसी सोच है, आप अपनी सोच कैसी रखना चाहते हैं? सेल्फ डिनाइल, उससे आप इन तमाम बातों से आजाद हो सकते हैं। मैं बड़ा दुखी होता हूँ, अभी आमिर पाकिस्तान में है, he knows better than me, कि वहां पर जो अभी देखें कि हालात है, चर्च के अंदर जो झगड़े हो रहे हैं, मुकदमाबाजी हो रही है, और जमीनों के बारे में झगड़े हैं, स्टेटस के लिए झगड़ा है, इलेक्शन, और उसके लिए लोगों के लिए रुपया पैसा खर्च करते हैं कि जी मुझे ये बना दिया जाए, मुझे बिशप बना दिया जाए, मुझे मॉडरेटर बना दिया जाए, बिकॉज दे आर नॉट हम्बल। They are fighting in the church, in the family, in the organization. Only self-denial can free us so that we can distinguish between God's will and our own stubborn self-will. जब हम सख्त दिल हो जाते हैं, जब हम खुदावन की मर्जी को नहीं जानते, हम अपनी मर्जी को लोगों पर थोपना चाहते हैं, तो खुदावन जो है इस बात से बड़े नाराज होते हैं। करंथियों के खत में पौलुस कहता है कि तुम नुकसान उठाना क्यों पसंद नहीं करते? हम मुकदमेबाजी में पड़े हुए हैं, चर्च के पैसे जाया कर रहे हैं, हमारे अंदर हलीमी और फरोतनी नहीं है। पता नहीं, शायद हम कलाम को पढ़ के इग्नोर कर देते हैं। और आज मैं इस माध्यम से अपने उन तमाम दोस्तों को, उन भाइयों को जो मेरे हम खिदमत है, मैं ये जो कंडीशन खुदावन ने बताई है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे, अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे बोले। जब मुझे वहां से फीडबैक मिलती है, लोग बताते हैं कि भाई साहब यहाँ पे क्या हालात हैं, और चर्च के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है कि एक लीडर प्रस्ती का गुनाह है, हमने लोगों को आइडियल बनाया हुआ है। पहला करंथियोस का पहले बाप में पौलुस इस बात के लिए बड़ा दुखी होता है। मेरे साथ जरा देखें इस बात को। और ये एक बहुत बड़ा ये जो सेल्फ डिनाइल है, इसको अगर आप इस एंगल से देखें कि हमारे अंदर जो कलीसिया के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं, हमारे खानदानों के अंदर पाई जाती हैं, मैं क्यों उससे माफी मांगू, मैं क्यों उससे बात करूं? पौलुस रसूल पहला करंथियोस का पहला बाप और उसकी 10 से 17 आयत को मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ूंगा। अब आए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावन है, उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं, सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राय होकर कामिल बने रहो। क्योंकि आए भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खिलवे के घर वालों से मालूम हुआ कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि कोई तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ, या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? खुदा का शुक्र करता हूँ कि क्रिस्पस और गब्स के स्वाद तुम में से मैंने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। हाँ, सिर्फ नास के खानदान को भी मैंने बपतिस्मा दिया, बाकी नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया हो, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। 3 बड़े गुनाह जो हैं वो उस वक्त कलीसिया के अंदर थे और आज भी हैं। पहला, 3 बड़े मसाइल, 3 बड़े गुनाह लीडर प्रस्ती का, कि जी मेरा वो आइडियल है, मैंने, चाहे वो गलत भी है, और आमतौर पर हम कहते नहीं जी क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा अजीज है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, चाहे वो गलत भी हो, हम उसको फॉलो करते हैं। ये हमारे पॉलिटिकल अरीना में भी हो रहा है, सेकुलर वर्ल्ड में भी हो रहा है कि जी भाजी नड़े ने वो लगे नगे तो मैं उन्हें छाड़ नहीं सकता, है ना। भाजी चाहे करप्ट हो, चाहे जो मर्जी हो, भाजी को मानना है। और फिर ये लीडर प्रस्ती का गुनाह जो है ये डिस्ट्रक्टिव है, बहुत तबाही पैदा करता है। हम जब लोगों को आइडियल बना लेते हैं,
दूसरा जो है वो है रस्म परस्ती का। जी हमारी ट्रेडिशन ही है, हमने ऐसा ही करना है। और ये ट्रेडिशन जो है, जो डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिशन है, कहीं ट्रेडिशन की जो रूट है, एटमोलॉजी ऑफ ट्रेड है। जब हम ट्रेड करते हैं ना ट्रेडिशंस को, उन वाकयात को, उन तमाम बातों को, तो वो एक ट्रेडिशन बन जाती है, वो सीना बसीना चलती हैं। तो लोग कहते हैं दिस इज माय ट्रेडिशन। जैसे कि मैं अभी मेरे चर्च के लोग भी देख रहे हैं प्रोग्राम को, हमने चर्च में ये कहा कि जी देयर विल बी नो इलेक्शन, देयर विल बी नो सच थिंग कि वो उसके वोट ज्यादा हैं, वो चौधरी है इसलिए उसकी डांगे ज्यादा हैं। और पाकिस्तान में ये होता है जिसके अजीज ज्यादा है, जिसका डांगा बोलते हो चौधरी, तो जिसके वोट ज्यादा है वो चौधरी बन जाता है कि जी गांव में उसकी बड़ी अलसैल बड़े लोग उसको जानते हैं, तो लिहाजा जी वो चौधरी बन गया। अब उसके अंदर एबिलिटी है कि नहीं, उसको पेट्रोलिंग का फार्मूला आता है कि नहीं, क्योंकि उसके पीछे वोट है लिहाजा वजीर बन गया जी पेट्रोलिंग का। मसला निजात ये यहाँ पर पौलुस बयान करता है कि इंसानी हिकमत से नहीं बल्कि कलाम की हिकमत से। और ये रस्म परस्ती का गुनाह जो है और ये मसला निजात जो है कि जी बपतिस्मा जो है, उसमें बपतिस्मे में निजात नहीं है मैंने भाई। दिस इज द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ योर इनवर्ड फेथ। पब्लिक डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छी बात है, लेकिन निजात यीशु के खून में है, निजात यीशु की सलीब में है। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। पौलुस कहता है कि मैंने किसी को बपतिस्मा देने के लिए खुदा ने मुझे नहीं भेजा। और इतना बड़ा जिसके 13 फतूत नया नामा में है, वो ये बात कहता है। तो ये जो हर रोक कि जी पहले किसके नाम पे बपतिस्मा दिया था, पहले जी मैंने एफजीए के नाम पे दिया था जी, आप पीजीए कर लें। पीजीए वाला कहता है नहीं जी वो खत्म करें जी, अब दूसरा लें। पता नहीं कितने पीजी तो कितने एफजी तो कितने टीजी और कितने बने हुए हैं। तो हर खादम जो है वो कहता नहीं जी वो पहला बपतिस्मा ठीक नहीं था, अब लें जी ये सही है। तो निजात इसमें नहीं है। ये निजात का इजहार तो हो सकता है, निजात यीशु के खून में है। और इसलिए हमें इन तमाम मसाइल से, इन तमाम गुनाहों से बाहर निकलने की जरूरत है। लीडर परस्ती का गुनाह, ये जो ट्रेडिशन, जो रवायात जो बनी हुई हैं, और ये जो मसला निजात हम लेकर बैठ जाते हैं कि जी आप निजात याफ्ता हैं या नहीं है। अजीजो, निजात का काम यीशु ने कंप्लीट कर दिया है, हमारी तरफ से भी जारी है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सेंटिफिकेशन। निजात का जो एक वो ना फेजेस हैं, justification, sanctification, and glorification. This is the third phase. So now we are in the second phase. पहला यीशु ने मुकम्मल कर दिया स्लीब पर, उसे का तमाम हुआ। We are justified by the precious blood of our Savior Lord Jesus Christ. Now we are in the process of sanctification. रूल कुद्दस जो है तकदीस के अमल में हमारी मदद कर रहा है। हम निजात के उस काम में अभी हम ग्लोरिफिकेशन की तरफ, जलाल की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम उसके जलाल में दाखिल होंगे तब हमारी तरफ से वो काम कंप्लीट होगा। ये नहीं कि यीशु ने सलीब पर जान दे दी और अब जो मर्जी करते रहे, नहीं। सेल्फ डिनाइल, माइंड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर रोज अपनी सलीब उठाना, ये है सैंक्टिफिकेशन का अमल। हर रोज उसमें हम परफेक्ट होते जाते। इट्स अ प्रोसेस। परफेक्शन ये नहीं है कोई इंस्टेंट कॉफी है कि चलो जी उसमें डाल लो जी मैं जो नहीं हो गया जो बात मुझे निजात मिल गई। ऑल द टाइम, एवरीवेयर, उसमें कलाम बताता है उसमें मजबूत होते जाओ, उसमें जड़ पकड़ते जाओ, उसमें तामीर होते जाओ। इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिलहाल जारी है। रोज रोज उसमें बढ़ना, तरक्की करना, बढ़ते जाना है। रोज अपनी सलीब उठाना, रोज लोगों की गालियां खानी है, लोगों से मुक्के खाने हैं, लोगों की बातें सुननी है, बट वी नीड टू बी हम्बल। ये बड़ी जरूरी बात है। सेल्फ डिनाइल का मतलब है कि खुदावन की मर्जी को, खुदावन के इरादे को, उसकी डिजायर को, उसकी ख्वाहिश को अपनी जिंदगी में पूरा करना। पौलुस ने ये नहीं कि एक दफा थप्पड़ खाए तो लो जी बात हो गया काम। कैद में, सताए जाने में, सफर में, कोड़े खाने में, हर बात में वो कहता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। मैं इसलिए अपने दोस्तों को ये बात कहना चाहता हूँ कि जब आपको कोई बुरा भला कहता है, आप कहते चलो जी मैं सुबह जाके इसको हलाल कर्मा कर दूंगा, ये मुझे क्यों नहीं मान रहा जी, मैं तो ये मेरी ये पोजीशन है, मैं ये हूं, ये कैसे नहीं मानता। बहुत ही दुख की बात है। दो तजर्बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक तो मैं जब तो स्टूडेंट था, मैं कोर्ट में गया प्रिंसिपल साहब के साथ, तो बूढ़े थे और मैं उनके साथ जाता था। तो वहां पर जब मैं गया तो जो मजिस्ट्रेट था उसके सामने जब मुकदमा आया तो वो कहने लगा यार मैं तो इतना आलम फाजल नहीं हूँ जितने आप हैं, आपने अमेरिका से डिग्रियां ली हुई, इतने आलम फाजल हैं
اور آپ کے کلام میں بائبل میں لکھا ہے کہ تم نے قوموں کا انصاف کرنا ہے. تو کہتے ہیں یار آپ میرے پاس اپنے مسائل لے کر آئے ہو, آپ اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہو, اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو, کیا آپ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے؟ شیم آن اس کہ ہم نے قوموں کا انصاف کرنا ہے اور ہم اپنے مقدمات لے کر کورٹوں میں جاتے ہیں, کچہریوں میں جاتے ہیں, لوگوں کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہم بیوقوف ہیں, ہم احمق ہیں, ہم اپنے فیصلہ جات نہیں کر سکتے. پھر ہم کہتے ہیں جی ہیلیلویا پریز دی لارڈ, خدا ان کا روح مجھ میں ہے. بڑی بڑی کنونشنوں پہ ہم اتنے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں آؤ جی ہم آپ کو شفا دے رہے ہیں, آؤ جی ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں. اگر خداوند کا روح ہمارے اندر کام کرتا ہے then we need to be humble and submissive. ہمارے اندر حلیمی, فروتنی اور انکساری ہونی چاہیے. اور پھر میں اس آیت پہ آؤں گا. پالوس کہتا ہے کہ ہم نقصان اٹھانا کیوں پسند نہیں کرتے, دوسروں کو نقصان دینا ہم پسند کرتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, ہار پہنائے جا رہے ہیں, او مقدمہ جیت کے آ گئے ہیں, وی کے نشان بنائے جا رہے ہیں وکٹری کے. کیا یار یہ اس ناٹ اے کرائسٹ لائک ایٹیٹیوڈ. پالوس کہتا ہے کہ یسوع کے ہم شکل بن جائیں. سو عزیزو, میری آپ سے درخواست ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں. ٹرائی ٹو فکس یور مائنڈ. مائنڈ مینجمنٹ بہت ضروری ہے. یہ جو ذہن ہے اس کو ٹیون کریں. جیسے ریڈیو کو نہیں ٹیون کرتے تھے, آج کل تو خیر دوسرے آ گئے ڈیجیٹل, لیکن پہلے اس کو ٹیون کیا جاتا تھا کہ اچھا یار اس کی آواز ٹھیک ہو جائے. اس طرح اپنے مائنڈ کو بھی ٹیون کریں, ٹھیک کریں اس کو, تاکہ آپ کو خداوند کی آواز جو سنائی دے سکے, کلام جو ہے اس پر آپ عمل کر سکیں. سننے والے نہ بنے محض, بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے. میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہمیں حلیمی, فروتنی اور انکساری کی روح دے, تاکہ ہم ہر کوئی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. یہ کلام کہتا ہے, میں نہیں کہتا, کلام کی باتیں میں کہہ رہا ہوں. رومے خط میں پالوس کہتا ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ میں کی جاننا جی, وہ کی چیز ہے, وہ کی چیز ہے جی, میں کی سمجھنا ہوں. ہم کیا چیز ہے؟ ہم سب خاک ہیں. تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. تو زمین کا اناج کھاتا ہے, ایک روز یہ زمین تجھ کو کھائے گی. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے حلیم اور فروتن بنا. تو نے انسانی جسم اختیار کیا. پھر خداوند ہم تیری حلیمی, فروتنی, انکساری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ اگرچہ تو خدا کی صورت پر تھا, تو نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. خداوند تو یہ چاہتا کہ تیرے لوگ بھی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ زندگی بسر کریں, ہر ایک دوسرے کو اپنے سے افضل جانے, بہتر جانے. خداوند ہمیں پیار کرنا سکھا, ہمیں دوسروں کی عزت کرنا سکھا, دوسروں کی خدمت کرنا سکھا. ہمیں یہ سکھا کہ ہم ہر روز اپنی صلیب اٹھائیں اور تیرے پیچھے چلیں. خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. ہم عالمگیر کلیسیا کے لیے اور ہیسٹنیشن یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے, تمام ویورز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند تو ہم سب میں محبت اور جگانگت کی روح پیدا کر. ہمیں رسم پرستی کے, لیڈر پرستی کے گناہ سے بچا. خداوند تو ہمارا نجات دینے والا ہے. نجات تیرے لہو میں ہے, قدرت تیرے لہو میں ہے, زندگیاں تیرا لہو تبدیل کرتا ہے. خداوند تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو. پھر خداوند ہم دعا کرتے ہیں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں, دکھی ہیں, لاچار ہیں, تو ان سب کے ساتھ سب کو اپنی پناہ میں لے. تیری یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. جی عامر, کوئی اور گیت ہے آپ کے پاس؟ کوئی اور؟ عامر, میری آواز آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد ہم جی پیسہ کی آواز آ رہی ہے. جی گیت کوئی ہے آپ کو؟ پیسہ گیت تو بہت سی ہے, ہمارے پاس ٹائم ہے یا نہیں؟ جی جی پلیز آپ پیش کریں, اس کے بعد ہم ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. اچھا جی پیسہ جی, ایک میں جی اپنے تمام ساتھیوں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں جس وقت ہمارے ساتھ فیس بک پہ بھی ہیں اور زوم پہ جو بھی عامر ہمارے ساتھ ہیں لاہور میں, ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ صبح سویرے, آج کل جب کہ آپ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں ہیں, اور آپ ضرور صبح اٹھ کے تو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوا کریں. آئندہ آنے والے دنوں میں جیسے کہ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے, منسٹر آف دا ڈے, اور آج دیکھیں جی ہم گاسپل آف سنگر آف دا ڈے, تو آج ہمارے ساتھ خدا کے پیسہ جی I'm a worshipper, not a singer. خداون کی
not a performer. God bless you. जी, कौन सा जी गीत भाई है? साहब जी, ज़बूर है कि गीत है? भाई साहब जी, गीत हम गाएंगे सब मिलके। गीत नंबर 340 है सियालकोट कन्वेंशन में। बने रहो तुम, बने रहो तुम, मेरा फेवरेट है जी ये तो। यीशु अच्छा में खान भाई, बने रहो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम बड़ी है इस वक्त मीडिया में कि जो ज़बूर और गीत आप यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके कॉपीराइट्स हैं, और बहुत दफा मेरे अकाउंट को जो है ना वो फ्रीज कर दिया गया, क्योंकि जब हम वहां से गीत और ज़बूर जो है उनको प्ले करते हैं तो लोगों ने उनको कॉपीराइट्स, पता नहीं बिजनेस बनाया हुआ है और उनके कॉपीराइट्स हैं। चलें, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसको हम प्ले नहीं कर सकते प्रोग्राम में। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ जितने भी गॉस्पेल सिंगर हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड और आप इस प्रोग्राम में आया करें और लाइव आप परफॉर्म करें। हमारा जो स्टूडियो है, यहाँ से हम 24/7 प्रोग्राम अपने ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। तो जहां पर भी आप हों, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान किसी शहर में, अमेरिका में, कनाडा में, जहां पर भी आप हैं तो आप जरूर हमें ज्वाइन करें। तो अभी हम ये खूबसूरत गीत है, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो, क्योंकि हम खुदावंद में हमें बने रहने की जरूरत है। जी आमिर। हम भाई साहब, आवाज ठीक चल रही है कीबोर्ड की और वोकल्स? ठीक है, हाँ जी। जी, थैंक यू भाई साहब। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का धारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है।
सुबह का तारा, नूर का धारा तुम आता है। मंसूबे आनंद पाने को, मंसूबे आनंद पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। सब मिलके कहिए, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। एक दफा फिर, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और अंकल माता बरकत सब मिलकर कहेंगे, खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ आप से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। जी बहनों भाई, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आज की ये इबादत जो है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप इसमें शामिल होते रहेंगे। एवरी डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे प्रेयर ब्रेकफास्ट का ये प्रोग्राम होता है, तो आप जरूर इसमें शामिल हुआ करें, खुद भी देखें प्रोग्राम को, अपने दोस्तों अजीजों को बताएं। संडे को जो हमारी ऑनलाइन जो डिजिटल वर्शिप है, सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कामिर आप लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे संडे को भी। और जब तक आप पाकिस्तान में हैं तो यू आर वेलकम, आप सुबह अगर मेरा साथ दें और इस प्रोग्राम को इसी तौर से खूबसूरत बनाते रहें। हम और भी जो गॉस्पेल सिंगर उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है इंस्ट्रूमेंट की और साउंड की, लेकिन हम उसको फिक्स करेंगे। तो लेकिन जो कंटेंट्स हैं उनको देखना चाहिए कि जो गीत हैं वो कितने खूबसूरत थे और उनके जो अल्फाज से कितने खूबसूरत थे। तो खुदावंद आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।